हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज है नेक्स्ट डे एंड अभी मैं थोड़ा व्लॉग लेट स्टार्ट कर रही हूँ। आई थिंक शाम हो गई है, अब तो 4:30 या 5 के बीच का टाइम हो रहा है। और क्योंकि मॉर्निंग से मैं और मम्मी थोड़ा बिजी थे, मुझे कुछ कुछ अपने काम थे यहाँ पर, तो बस हम वही सारी सेटिंग कर रहे थे। और उसके बाद हमने दोपहर में लंच किया। लंच आज बहुत अच्छा बनाया था मम्मी ने। लंच में आज बना था भरमा बैगन, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी बहुत ज़्यादा यम्मी बनाती हैं। तो वो छोटे वाले जो बैगन होते हैं जिनमें मसाला फिल करके जो बनाए जाते हैं, तो वो बैगन बनाए थे मम्मी ने। अरहर की दाल बनाई थी तड़के वाली, और राइस थे, रोटी, सैलड। तो बहुत ही मस्त डिनर था, बहुत टेस्टी। तो बस हमने अपना वो सॉरी लंच, मैं बाबा डिनर बोल रही हूँ, लंच ये बना था आज। तो हमने लंच करके फिर थोड़ा देर हम लोग रेस्ट कर रहे थे, सो गए थे, थोड़ा सा नैप ले ली थी। और बस अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही सोकर उठे हैं। तो आज प्लान है कि मैं और मम्मी मार्केट जा रहे हैं। तो बस अभी बन रही है शाम की चाय। तो मम्मी का मन नहीं है, तो मैं बस अपनी चाय बना रही हूँ। एंड चाय पीने के बाद मैं और मम्मी रेडी होंगे और फिर हम निकलते हैं मार्केट। तो चलिए, अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ मैं जो भी करूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ बन रही है मेरी चाय एंड ऑलमोस्ट डन हो गई। करने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने एक बहुत सिंपल सी कुर्ती एंड लेगिंग कैरी कर रही हूँ आज, और बहुत ही कंफर्टेबल सा आउटफिट है। एंड ये आउटफिट है आज मम्मी का। मम्मी भी रेडी हो गई हैं, बहुत ही प्यारा सूट पहनना है, और हम लोग फाइनली निकल गए हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आए थे एक साड़ी की शॉप पर, क्योंकि मुझे अपनी छोटी दादी के लिए एक अच्छी सी साड़ी देखनी थी। तो यहाँ पर हम बस वही साड़ी सेलेक्ट कर रहे हैं, मैं और मम्मी। और बहुत अच्छी अच्छी साड़ीज़ का कलेक्शन था। फिर साड़ी लेने के बाद अब हम लोग आगे निकल गए हैं। एंड यहाँ पर हमें कुछ कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लेनी थी। जैसे मुझे आई लैशेज़ लेने थे, लाइक फॉल्स लैशेज़, ड्यू एंड ऐसी चीज़ें कॉस्मेटिक्स की। उसके बाद हम एक यहाँ पे शॉप पे आए थे जहाँ पर हमें मम्मी की वॉच में सेल डलवाने थे। वो करने के बाद फिर यहाँ पर हमें एक मोबाइल शॉप पर आए थे जहाँ से मुझे कवर लेना था। और ये सारी मार्केट की चीज़ें ख़त्म करने के बाद हम घर आ गए हैं फाइनली। एंड डिनर टाइम हो गया था, तो डिनर में आज मैं एंजॉय कर रही थी फ्राइड राइस। एंड जो मम्मी ने दोपहर में बैगन बनाए थे ना, भरमा वाले, जो मैं आपको बता रही थी, हमें लंच में खाए थे, मैंने डिनर में वही लिए। सो अभी है नेक्स्ट डे एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 10। सो थोड़ी देर पहले मैं सोकर उठी हूँ एंड मैंने चाय ली है। चाय के साथ टोस्ट लिया था। ब्रेकफास्ट अभी नहीं हुआ है। और पापा नहा लिए हैं एंड पापा आई थिंक पूजा में बैठे हुए हैं अभी। और मम्मी कुछ थोड़ा किचन में देख रही हैं। तो अभी मैं और मम्मी रह गए हैं नहाने के लिए। तो बस अभी हम लोग नहाने ही जाएंगे थोड़ी देर में, एंड उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी आज ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम कल मार्केट से क्या लाए थे। एंड मैंने जब हम परसों सरोजनी गए थे तो हमने सरोजनी से क्या लिया था। तो मैं आपको दोनों जगहों की चीज़ें दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं सरोजनी से क्या लाई हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं ली मैंने। तो ये एक्चुअली मैंने सरोजनी से ये पैंट्स ली हैं। ये नेवी ब्लू कलर में है, ऐसे इनमें साइड में कट भी है। सो काइंड ऑफ ट्राउज़र्स समझ सकते हैं, बट थोड़ा इसको ना यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि ये नाड़ा टाइप भी है। तो मैं इसको बाहर तो नहीं पहनूंगी, मुझे एक्चुअली घर के लिए ही चाहिए था। तो इस तरह के ये 3 हैं। लाइक ये तो बिल्कुल लॉन्ग है, ब्लू वाली। और एक मैं ये लाई हूँ ब्राउन में। ये सॉर्ट ऑफ कैप्री स्टाइल में है, ये आप देख सकते हैं। और नीचे से ना थोड़ा इसको लाइक ब्रॉड लुक दिया हुआ है। सो इस तरह से इसमें ये फोल्ड है, तो अच्छा लुक आ रहा है नीचे इसका बॉटम में। और मैंने ट्राई भी करा है, तो मेरा ये साइज़ बिल्कुल सही आया है। तो इसको तो मैं एज़ इट इज़ ही पहनूंगी घर में, लाइक टी शर्ट्स एंड ऑल पे ये बहुत स्मार्ट लगेगा। और ये ना मेरे एक्चुअली आई थिंक इसकी 3/4 लेंथ है, तो एंकल से ये थोड़ा ऊपर आ रहा है। और बहुत कंफर्टेबल है घर में, जैसे आपको टी शर्ट्स वगैरह पे आपको कंफर्टेबल सा कुछ पहनना है। तो इसको तो मैं ऐसे ही रखूँगी। बट ये जो ब्लू वाला है, इसको मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा कट करवा लूँगी, क्योंकि बिल्कुल ना नीचे तक है, लाइक एंकल तक है ये। तो इसको मैं मे बी सोच रही हूँ या तो इसको केपरी करवा लूँगी या शॉर्ट्स करवा लूँगी। सो यहीं पर ही टेलर भैया हैं एक, तो वो अच्छा कर देते हैं ऐसी चीज़ों को। तो सिर्फ ब्लू वाले को करवाऊँगी मैं, ब्राउन को मैं ऐसे ही रखूँगी। एंड ये एक और है, ये बिल्कुल केपरी है, लाइक बस ये नी से थोड़ी सी बस नीचे, ये ऑलमोस्ट नी तक ही है ये। और नीचे इसमें ऐसे यहाँ पर ये ऐसे डोरी दी हुई है इस तरह से टाइट करने के लिए। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, कंफर्टेबल है, ट्राई भी करी है मैंने। तो बिल्कुल सही आया है मेरे साइज़। ये इसकी लेंथ है।
तो ये भी बहुत अच्छी लगी। और इसको भी मैं ऐसे ही रखूँगी, बस मुझे ब्लू वाले का करवाना है। तो ये तीनों चीज़ें वहीं से मैंने सरोजनी से ही ली हैं। एंड उसके बाद मैंने एक्सेसरीज़ में ये चीज़ें ली हैं। मुझे एक्चुअली ना ऑक्सीडाइज्ड में ऐसे बैंगल्स चाहिए थे। तो एक मैंने ये वाला बैंगल लिया है, ये अटैच्ड है, लाइक दो नहीं है, ये ऐसे ही है ब्रॉड में। और ये ना इस तरह से है, ऐसे करके इसको पहनना है खोल कर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कभी आप एथनिक पहनते हैं लाइक फेस्टिवल्स पे, जैसे कभी ऑफिस में थीम पार्टी वगैरह कुछ होती है, तो अगर कुर्ती वगैरह आप पहनो ना, उस पर ये बहुत अच्छी लगती है इस तरह की ज्वेलरी। तो एक मैं ये लाई हूँ और एक ये है। इसको ऐसे ना स्पाइरल कर करके अपने हाथ में डालना है, ऐसे खोल कर, और ऐसा कुछ लुक आएगा इसमें। आप देख सकते हैं इसमें जो ये लटकन दी हुई है। तो ये मुझे बहुत प्रिटी लगा, वहाँ मैंने ट्राई भी किया था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा ऐसे हैवी लुक दिखाना हो उसके लिए ये बहुत सुंदर है। और उसके बाद मैंने लिए हैं ये वाले इयररिंग्स, ये भी ऑक्सीडाइज्ड में ही है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इस साइज़ में मेरे पास नहीं थे इयररिंग्स, तो इसलिए मैंने ये ले लिए। और इनके प्राइसेस हैं फ्रेंड्स, ये वाले 50 रुपीज़ के हैं इयररिंग्स, और ये जो बैंगल्स हैं दोनों ही 100 ईच हैं, ये वाले ऑक्सीडाइज्ड वाले। सो ये वाले इयररिंग्स मुझे बहुत प्रिटी लगे, कुर्ती वगैरह पे बहुत अच्छे लगेंगे। एंड उसके बाद एक मैंने ये वाले इयररिंग्स लिए हैं। ये मैंने एक्चुअली वेस्टर्न के साथ के लिए लिए हैं। जैसे कभी आप वाइट शर्ट या ऐसा कुछ भी आप कैरी करते हैं नीचे, लाइक मे बी जीन्स या समथिंग, थोड़ा कैजुअल, नॉट फॉर्मल, जब आपको कुछ कैजुअल पहनना हो या आपने कोई ड्रेस डाली है वेस्टर्न में, तो इस तरह के इयररिंग्स प्रिटी लगते हैं। इस तरह से हैं ये, और इनका प्राइस 100 रुपीज़ है। तो ये भी मुझे प्रिटी लगे। एंड इस साइज़ में मेरे पास थे नहीं, छोटे साइज़ में है मेरे पास वेस्टर्न के लिए, बट ये थोड़ा एक लाइक नॉर्मल मीडियम साइज़ है, तो इसमें मुझे चाहिए थे, तो इसलिए मैंने ये ले लिए, भी मुझे बहुत प्यारे लगे। तो ये चीज़ें मैं ज्वेलरी में लाई हूँ। एंड उसके बाद मैंने एक ये ऐसी वाली स्लीपर्स ली हैं, ये भी मुझे बहुत प्रिटी लगी, मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। तो ये भी ना कुर्ती पे तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी, बट इवन अगर आपने ट्राउज़र्स पहने हैं तो ये ट्राउज़र्स पे भी अच्छे लगते हैं। जैसे कभी आपको थोड़ा कैजुअल लुक दिखाना है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी लगेगी ट्राउज़र्स पे भी। तो इसलिए मैंने ये वाली ले ली। एंड ये कलर ऐसा है कि ना ये बहुत सारे आपके पैंट्स या कुर्ती वगैरह के साथ जाएगा, बिकॉज न्यूड कलर ऐसा होता है कि वो ना आपकी काफ़ी ड्रेसेस पे मैच कर जाता है। तो इसलिए फिर मुझे ना ये कलर अच्छा लगा। इनकी इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं कि मेरा पैर बिल्कुल भी आगे नहीं भाग रहा है, बहुत प्रॉपर अच्छी फ़िटिंग है। एंड बहुत कंफर्टेबल भी है चलने में, कहीं से ऐसा नहीं हो रहा कि शू बाइट या कुछ हो रहा हो। ये भी मुझे बहुत प्रिटी लगी। एंड इसका प्राइस आई थिंक 250 रुपीज़ है, तो रीज़नेबल है। एंड थोड़ा सा इसको यूज़ करो और जब बेकार हो जाए तो इसको डिस्कार्ड कर दो, बट मुझे अच्छी लगी, यूनिक डिज़ाइन लगा मुझे इसका। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन है। चीज़ें थी जो मैं सरोजनी से लाई हूँ, तो बस मैंने इतनी ही शॉपिंग करी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। और यही मैं अपनी लिस्ट बना कर गई थी कि मुझे थोड़ा सा ज्वेलरी देखनी है। एंड ये वाली स्लीपर्स तो मुझे बहुत ही पसंद आई, एंड मुझे बहुत टाइम से मन था ये स्लीपर्स लेने का, बिकॉज़ गर्मियों में ना आपको बहुत ज़्यादा वैसा मन नहीं करता कि आप कुछ ऐसा पहनो जिससे पैर बंधा रहे। तो लाइक मुझे तो बहुत लगता है, बिकॉज़ मुझे पैरों में स्वेटिंग होती है, तो इसलिए मुझे मन था कि कुछ मैं इस टाइप की स्लीपर्स लूँ इस कुर्ती पे। एंड इवन जिस दिन मैं सरोजनी गई थी उस दिन मैंने ट्राउज़र्स पहने हुए थे, तो जो ट्राउज़र मैंने पहना था ना बेज कलर का, उस ट्राउज़र पे भी ये स्लीपर्स ट्राई करके बहुत अच्छी लग रही थी। तो जब भी आपको कोई कैजुअल लुक कैरी करना है तो आई थिंक तभी ये स्लीपर्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने यही चीज़ें ली हैं, पैंट्स ली हैं, और एक पैंट का जो मैंने आपको दिखाया ब्लू वाली जो पैंट्स हैं नेवी ब्लू, उसको मैं आई थिंक शॉर्ट्स में कन्वर्ट करवाऊँगी, बिकॉज़ दो ऑलरेडी वो लॉन्ग में हो गए, ब्राउन एंड ऑफ वाइट जो मैंने आपको दिखाया। तो एक को मैं थोड़ा डिफरेंट लुक ट्राई करूँगी कि दूँ, थोड़ा शॉर्ट्स लुक वाला। तो ये थी सरोजनी की, जो मैंने सरोजनी से लाई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने सिटी में, लाइक बुलंदशहर से, जो मेरी सिटी है बुलंदशहर, वहाँ से मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो वहाँ से मैंने ये लंच बॉक्स लिया है, बोरोसिल का है, तो ऑफ़िस के लिए लिया है मैंने। मुझे एक्चुअली अपना लंच चेंज करना था, तो इसलिए अब मैंने ये वाला मैं लंच लाई हूँ। लेट मी ओपन इट एंड आपको दिखाती हूँ मैं। तो एक्चुअली 3 का सेट है ये, और ये कांच का है लंच बॉक्स।
ये देखिए इस तरह से इसमें ना इस साइज़ के 3 बॉक्सेस हैं। तो बहुत कॉमन है ये लंच बॉक्स, ऐसा कुछ यूनिक नहीं है इसमें, बहुत लोग ये लेकर जाते हैं। तो मुझे बड़ा इसलिए चाहिए था बिकॉज़ जैसे इसमें ये देख सकते हैं आप 3 का सेट है ये, एंड ये मुझे पड़ा है 1200 का। तो जैसे एक लाइक 2 में आप जैसे पराठा या सब्ज़ी जो भी आप ले जाते हैं, या दाल राइस इस तरह से, और एक और के लिए आप जैसे कभी उसमें कर्ड रख सकते हो या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक फ्रूट्स के लिए। तो 3 का सेट कन्वीनियंट रहता है। एक्स्ट्रा कुछ आपको रखना है खाने के लिए तो वो भी चीज़ आ जाती है। तो यस, मैंने एक ये लंच बॉक्स लिया, ये बेल्ट है इसमें इस तरह से। और लंच बॉक्स के अलावा कल मैंने आपको दिखाया था कि हम एक साड़ी की शॉप पर गए थे, तो मुझे अपनी छोटी दादी के लिए साड़ी लेनी थी। मुझे मन था उन्हें साड़ी देने का। तो ये तो एक्चुअली ब्लाउज़ का पीस है, साड़ी अभी वहीं शॉप पर ही है क्योंकि भैया फॉल लगा कर देंगे। तो साड़ी में बस जैसे इसमें ये प्रिंटिंग है ना, उसमें साड़ी में लाइक बॉर्डर पे इस तरह के लाइक लंबे में ना इसी तरह का प्रिंट है, बट वो इस तरह से है। तो जब साड़ी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये ब्लाउज़ पीस है, इसमें इस तरह से लाइक ये लेस भी है जो कि आई थिंक स्लीव्स पे आएगी ये वाली लेस, या आप बैक पे भी लगवा सकते हो जहाँ पे भी आपको अच्छी लगे। तो सिंपल ही है साड़ी। तो ये हम साड़ी लाए थे, एंड उसके अलावा हम एक कॉस्मेटिक की शॉप पर गए थे, तो वहाँ से मुझे और मम्मी को ड्यू लेने थे। तो ये हमने 2 ड्यू लिए हैं। एंड मुझे आई लैशेज़ चाहिए थे, जैसे कभी हम थोड़ा लाइक थोड़ा सा हैवी मेकअप करते हैं, जैसे किसी की शादी के लिए या किसी आपको अच्छी पार्टी में जाना है, अच्छे से ड्रेसअप होना है, मेकअप अच्छा करना है, तो आई लैशेज़ लगाने से लाइक फॉल्स लैशेज़ लगाने से ना बहुत अच्छा लुक आता है मेकअप पर। तो ये मैंने आई लैशेज़ उसके लिए हैं, एंड कंपनी आई डोंट नो कौन सी कंपनी है ये, बट भैया कह रहे थे कि अच्छी ग्रिप है इनकी। एंड मुझे बहुत नॉर्मल चाहिए थे, हैवी में नहीं चाहिए थे, ऐसे लैशेस चाहिए थे जो नॉर्मल लुक दें। तो भैया कह रहे थे ये सबसे लाइट हैं, इससे ज़्यादा लाइट नहीं आते, तो इसलिए मैंने ये ले लिए। इसमें 2 लैशेज़ होंगे एंड ये रीयूजेबल होते हैं। और इसके साथ ना हमें लैशेज़ लगाने के लिए ग्लू भी चाहिए होता है, तो ये ग्लू है। एंड प्राइसेस के बहुत ज़्यादा नहीं है, लैशेज़ 150 के थे, एंड ये ग्लू की कॉस्ट 60 रुपीज़ की थी। ये भी सेम कंपनी का है, अंजीयर करके आई थिंक कंपनी है। तो ये लिए मैंने। लैशेज़ मुझे बहुत टाइम से नीड थी कि जब भी अब मैं थोड़ा अच्छा हैवी मेकअप करूँ तो लैशेज़ ज़रूर ट्राई करूँ, तो अभी तक मैंने ट्राई नहीं करे हैं, तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। एंड एक मैंने ये हैंड मिरर लिया, जैसे कभी आपको क्लोज में मेकअप करना होता है, स्पेशली आइज़ का, तो एक ऐसा मिरर चाहिए होता है इसमें आपको ना बहुत माइन्यूटली दिख सके कि तो ये वाला जो इसमें लाइक 2 मिरर्स हैं, तो एक बहुत लाइक क्लोज से दिखेगा आपको फेस अपना, एंड एक में थोड़ा दूर से दिखेगा। तो एक मैंने ये लिया, एंड इसकी कॉस्टिंग थी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक ये 200 का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे अभी क्लियरली याद नहीं आ रहा है कितने का था, बट आई थिंक ऐसी कुछ कॉस्ट थी इसकी। तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा, प्रिटी था, एंड मुझे ज़रूरत भी थी एक हैंड मिरर की। लाइक दिस इज़ नॉट अ हैंड मिरर, दिस इज़ अ पॉकेट मिरर, बट ये अच्छा रहता है जब आप आई मेकअप कर रहे हो, तो आप अपना बहुत क्लियरली लाइक आइज़ में से जब भी आप लाइनर लगा रहे हो या जैसे आप आई शेडो लगाते हो, तो थोड़ा ना वो लाइक आपके अंडर द आइज़ वो फॉल होता है आई शेडो, वो चीज़ें माइन्यूटली देखने के लिए कहीं कोई फ्लॉ तो नहीं है मेकअप में, तो उसके लिए अच्छा रहता है ऐसा मिरर, जिससे आप क्लोजली देख सकते हो। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, एंड इसे आप कैरी भी कर सकते हो, जैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हो या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो तब भी ये बहुत यूज़फुल है, बिकॉज पॉकेट फ्रेंडली चीज़ है, साइज़ बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, तो अच्छा रहता है इसको कैरी करना। इंस्टेड ऑफ कोई आप बड़ा साइज़ कैरी कर रहे हो, ऐसे छोटा सा मिरर आप कैरी कर लो, तो आपको ट्रैवल में कभी मेकअप करना है, लाइक आप फ्लाइट से जा रहे हो तो आपको प्लेन में मेकअप करना है, कहीं भी करना है, तो इस तरह की चीज़ें आप पर्स में इजीली कैरी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेती। सो या दैट्स अबाउट द शॉपिंग, बस यही चीज़ें हमने कल ली हैं मार्केट से, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया। सो फ्रेंड्स, ये थी जो मैंने कल शॉपिंग करी है मार्केट से, और बस ये सामान मैं अपना सेट कर लूँगी, बिकॉज़ ये चीज़ें मुझे अपने साथ लेकर जानी है वापस पीजी में।